संकल्पना पढ़ेंगे, कोण के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। और याद रखिए, कोण जो है ज्योमेट्री की आत्मा है। बिना कोण के हम ज्योमेट्री की कल्पना ही नहीं कर सकते, भूमिति की कल्पना नहीं कर सकते। जब ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे तो कोण तो आपको उसमें देखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कोण क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्या आप कोण जानते हैं? जब सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, बेटा कोण क्या होता है, व्हाट इज एंगल, तो एक वो ज्योमेट्री से आधारित एक परिकल्पना, एक संभावना, एक परिभाषा लेकर के बड़े डिटेल में पाते हैं। लेकिन सिंपली अगर हम समझे इसको, तो ये कोण मतलब कुछ नहीं है, कोण मतलब कोण। अब यही बात आप बच्चों से पूछे, क्या बेटा कोण जानते हो? कोना, हाँ जानते हैं, हर कपड़े के कोने होते हैं, घर में कोने होते हैं, हर जगह कोने होते हैं। अरे इसी कोण को ही एक परिष्कृत शब्द में कोण कहा गया है। गणितीय भाषा में कोण बोला जाता है। एक्चुअली ये कोण है, कोण जिसे कोना कहते हैं। तो कोना से कौन नहीं परिचित है? एक छोटे से बच्चे से पूछिए, बेटा जाओ कोने में से सामान को लेकर आओ, जाओ उस कोने में सामान रख दो, जाकर वो कोण में रख देता है। अब उसी से आप कोण पूछेंगे तो अब नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वह इसके मूल से परिचित नहीं है। कोण का मूल क्या है, कोण आया कहां से, कोण आया कोण से। अब इसी को हमें देखना है, भाई कोण होता क्या है। सीधी परिभाषा आप बताएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को या बच्चे सीखेंगे। दो भुजाओं के या दो रेखाओं के, रेखा के बारे में आप पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। दो रेखाओं के मिलन बिंदु को या दो भुजाओं के झुकाव को हम कोण कहते हैं। अब सिंपल देखिए, ये इस रूम में एक दीवार इस तरफ से आई है, एक दीवार इधर से आई है। दोनों दीवारें जहां पर मिलती हैं वहां पर कोण बनता है। या यूं देखिए, दीवार आपको नहीं दिख रही होगी तो बोर्ड दिख रहा होगा, एक साइड इधर से, एक साइड इधर से। ये दोनों साइड जहां आपस मिल जाए वो कोण होता है। या और अच्छे समझो, एक साइड हम यहां से लेते हैं, इसका नाम ए बी करते हैं, एक साइड इधर से आता है, इसका नाम डी बी होता है। ये दोनों साइड जहां आपस में मिल जाते हैं उसको ही हम कोण बोलते हैं, उसको ही कोण बोलते हैं। सिंपल, कंफर्म हो गया ना? यही कोण है, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम अगर एक प्रश्न आपसे पूछें, भाई बताओ कोण कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। और अगर बताएंगे तो गलत बताएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कोण कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न ही अपने आप में गलत है, प्रश्न ही सही नहीं है। अब जैसे मैंने आपको पूछा, भाई बताओ इंसान कितने प्रकार के होते हैं, आप कितने बताएंगे? 2 प्रकार, 5, 100, बोलिए आप कितना बताएंगे? तो इंसान जब कितने प्रकार के होते हैं उसको हमें एक देश देना होता है, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, लंबाई के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, दिमागी संतुलन के आधार पे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही कोण भी, कोण कितने प्रकार के होते हैं यह इस परिप्रेक्ष्य में कोई भी सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता, ये नोट कर लीजिए। और अगर आपके मन में ये विचार है कि कोण के प्रकार हम बता सकते हैं तो वीडियो देखिए, कंफर्म हो जाएगा आप कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो कोण के जब हम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं तो हम देखेंगे पहला, कोण के मान के आधार पे, कोण का जो मान होता है उसके आधार पे, कोण के मान के आधार पे आप देखिए यहां पर कितनी प्रकार के हैं। टाइप ऑफ एंगल्स एज पर इट्स मेजरमेंट, ठीक है, एज पर इट्स डिग्री। आप देखिए, अगर मान लीजिए ये कोण ये है, ये देखिए एक भुजा ये है, ए बी है और एक सी बी सी है, ये दोनों भुजाएं आपस में आके मिलती हैं
दोनों भुजाएं एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये बनने वाला एंगल हमेशा 90 का होगा। तो ऐसे कोण का नाम आप बोल देना भाई, देखो इसका नाम तो समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, तो राइट एंगल ये 90 का हो गया। एक प्रकार तो आपका ये हो गया, क्या हो गया, समकोण हो गया। अब जरा यहां एक रचना और देख लीजिए, एक भुजा आपकी ए बी है और एक भुजा यहां से आई है, ये है ए सी, सी ए बी, ये जो कोण आपका बनेगा यह 90 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा 90 से कम। ऐसे कोण को आप हमेशा बोलेंगे न्यून कोण। न्यून माने होता है छोटा, न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, तो माने जो एंगल एग्जैक्टली 90 का है उसे आप राइट एंगल बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, और जो एंगल लेस देन 90 बट मोर देन 0, 0 से बड़ा और 90 से कम हो उसे आप न्यून कोण बोलेंगे। आप जरा अगली कंडीशन देखिए, एक भुजा ये है, ए बी है मान लीजिए, और एक भुजा मैंने यहां ए सी कर दिया। ये जो एंगल बना हुआ ये, इस एंगल का मान कितना है, ये एंगल 90 से बड़ा है, 90 से ज्यादा है, 90 से बढ़ के है, लेकिन 180 से कम है, 180 से कम है। ऐसे कोणों को आप बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, माने अधिक कोण का मान 190 से ज्यादा और 180 से कम, इसी के बीच में होगा, या 190 और 180, तो 90 और 180 के बीच वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब तो ये हो गए आपके 3 प्रकार के कोण जो कि मोस्टली आपको मिलते जाएंगे। अब जरा अगला देखिए और क्या क्या हो सकते हैं, और होते क्या है अभी देखिए। एक रेखा ये है, ए बी है, ठीक है, और एक रेखा हम यहां पर खींचेंगे ए बी, ए बी, ए डी। अब ए बी और ए डी का ये झुकाव बिंदु है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, ठीक ना। ये अगर हम इसे परपेंडिकुलर करें सी का, तो ये आप जानते हैं 90 का है और ये 90 का है, दोनों मिलके हो जाएंगे 180, और 180 के कोण को हम बोलते हैं, ध्यान देना नाम पर इसके, सरल कोण भी बोलते हैं, रेखीय कोण भी बोलते हैं, रेखीय कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। तो ज्यादा करके आपके यहाँ रेखीय कोण करके आता है और रेखीय कोण का मान हमेशा 180 होता है। इंग्लिश में इसको लीनियर एंगल कहते हैं। लेकिन जरा ध्यान देना, आपको ये ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ कोई भुजा नहीं है, आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये एंगल ऐसा है। तो ये एंगल 180 का है, इसे हम क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, या ऋजु कोण बोलते हैं, रेखीय कोण बोलते हैं, या लीनियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब जरा हम देखें, ध्यान से देखना, यहां पर आपके लिए बहुत ही जरूरी बात है ये। अगर हम इस एंगल को यहां झुका दें, देखिए डी यहां पर हो गया, अब यहां देखना, तो ये जो एंगल बना हुआ है वह 180 से ज्यादा है लेकिन 270 से कम है। ठीक है, ऐसे एंगल को, यद्यपि ये आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में मोस्टली नहीं रहता है, फिर भी जानते रहिए, इसको बोलते हैं बृहत कोण। और अगर हम एंगल को ऐसा मिला दें तो ये जो एंगल होगा वो होगा बृहत्तर एंगल। ठीक है, जो कि 270 से ज्यादा होगा। और अगर हम ये रेखा ए बी है, इसी पर एक रेखा इधर खींच दिए, दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला एंगल 0 होगा, इसे हम 0 एंगल बोलते हैं। ठीक है, आपने इतना तो देख लिया। क्या देख लिया, क्या देख लिया इसमें,
कि एंगल इतने प्रकार के कोणों के आधार पे हो गए। अब इसकी संरचना, बनावट, आकृति, स्थिति, कंडीशन के आधार पे कुछ चीजें हम और देखेंगे, वो कोण कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसमें जाने के पहले जरा हम आपको बता दें, जैसे ये कोण आपका है, ये रेखा AB है, इस पर बिंदु P है, एक रेखा मैंने O खींचा, तो अभी ये जो कोण, ये वाला कोण है, ये वाला, ये दोनों कोण क्या नाम है? कोण APO और कोण BPO। एक बात और सुन लो ध्यान से, मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं, आप नहीं करेंगे। आवाज के बाद से ये जरा देखना, ये कोण है ABC है, तो कोण, किसी भी कोण का नाम हम 3 प्रकार से ले सकते हैं। 3 प्रकार से। कौन कौन 3 प्रकार है? नंबर 1, अब कोण जहां पर है उसको, उस अक्षर को बीच में रखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा कोण ABC। कोण ABC, और इसका नाम इधर से कोण CBA। CBA माने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एक तरीका है, सिर्फ एक अक्षर से ले सकते हैं, ये होगा एंगल B। लेकिन ये चीजें कभी कभी हमें कंफ्यूज कर देती हैं, मैं बता रहा हूं कहां। माने कोण का नाम आप 3 प्रकार से ले सकते हैं, इतना आप जान गए। लेकिन जरा अगर हम इस आकृति को देखें और इस कोण को मैं आपको पढ़ने को बोलूं, इस कोण का नाम हो जाएगा कोण AOPB या P या BPO। यहां तो 2 प्रकार से आपने बोल दिया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन तीसरा जो प्रकार है एक अक्षर का, उसको आप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम एंगल O की बात करूंगा तो एंगल O ये, सॉरी एंगल P की बात करूं अगर मैं, एंगल P ये भी है और ये भी है, हम किसको देखेंगे? कंफ्यूजन होता है। ऐसी कंडीशन में आप यहां पर एक अक्षर का नाम कभी भी नहीं लिखेंगे, न लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, ये रेखीय कोण जो है, आप ये समझ गए कि रेखीय कोण जो होते हैं या रेखीय युगल कोण जो होते हैं, लिनियर एंगल होते हैं, इनका मान 180 होता है। कितना? 180 होता है। अब जैसे मान लो यहां पर मैंने रख दिया 70 डिग्री है, एंगल OPB 70 है, एंगल OPA की वैल्यू निकालनी है। अब इतना आप जान गए, जब ये एंगल और ये दोनों मिलकर के 180 हैं, जबकि अकेला 70 है, तो कितना होगा आप गेस करके निकाल सकते, लेकिन लगाएंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 180। ये नियम है, लिनियर एंगल कभी भी 180 ही होते हैं, ये फिक्स है। अब आपने जब इतना लिख दिया तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा रेखीय युगल कोण, लिनियर एंगल, रेखीय युगल कोण, ठीक है। ये लिखना कंपलसरी एग्जाम के लिए। अब जिसकी वैल्यू यहां पर मालूम है उसकी रख दीजिए, जिसकी नहीं है उसकी मत रखिए। अब यहां पर APO तो हमें मालूम नहीं है, तो यहां पर APO रख दीजिए, प्लस BPO कितना है? 70 इक्वल टू 180। बात समझ आई ना? अब पक्षांतर करना जानते हैं, एंगल APO इक्वल टू 180, 70 जाएगा उस साइड में तो चिन्ह बदल जाएगा, -70, तो एंगल APO इक्वल टू 110। ये आपका आ गया इसका मान। इस प्रकार से किसी भी रेखीय कोण की जोड़ियों में से अगर एक एंगल का मान आपको दे दिया जाए तो दूसरे का मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद में जरा हम और आगे चलेंगे, कुछ बातें और है। अब ये बात देखिए, ये कोण मैंने यहां बनाया, ये देखिए नाम इसका है ABC, और ये एक रेखा मैंने यहां बना दी, ये D है। अभी यहां पर कुल मिलाकर आपको कितने एंगल दिख रहे हैं? ध्यान बताइएगा, 3 कौन? एक पूरा ABC और 2 छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक है ABD और एक DBC। माने एक कोण ये है और एक कोण ये है और ये पूरा बड़ा वाला है, ठीक है। अब जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण, कोण ABD
और CBD ये ऐसे कोण हैं जो कि एक ही रेखा के विपरीत तरफ है। रेखा कौन सी है? BD। रेखा BD है। BD के राइट में ये है, लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, ऊपर ये है, नीचे ये है, दाएं एक है, बाएं एक है, ऊपर एक है, नीचे एक है, आगे पीछे। ऐसा जब कोई कोण या ऐसे दो कोण जो एक ही रेखा के विपरीत तरफ स्थित हो, बने हुए हो, उसको हम बोलते हैं संलग्न कोण। क्या बोलते हैं? संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ध्यान देना। अब ये समझने के लिए ना, अब ये हमने 3 उंगली ली है, 3 हाथ देख रहे हैं, तो यहां पर 2 कोण बने हैं, एक ये है और एक ये है। लेकिन ये दोनों कोण जो है, ये और ये, एक ही अंगुली के दोनों तरफ हैं। लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे। ठीक है, तो जब एक ही रेखा के 2 तरफ बने हुए कोण को हम बोलते हैं संलग्न कोण। और याद रखना, संलग्न कोणों में कोई ये नियत बात नहीं होती है कि संलग्न कोणों की जोड़ियों का कुल मान इतना होगा। 90 हो सकता है, 90 से कम हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका है कौन सा? एक कोण, रेखीय युगल कोण, सॉरी एडजेसेंट एंगल, संलग्न कोण। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये बातें आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आती हैं कि संलग्न कोणों की जोड़ियों का मान होता है 90 डिग्री, 180, 70, इसमें से कुछ भी नहीं। तो आप ये जानते रहेंगे तो लिख पाएंगे। माने संलग्न कोणों की जोड़ियों का मान फिक्स नहीं होता है, कुछ भी। अभी देखिए, ये पूरा कोण यहाँ पर तो न्यून कोण दिख रहा है, मतलब दोनों कोणों का मान 90 से कम आएगा। अगर मैं ऐसे बना दूं, ये देखिए ABOP, अभी ये दोनों एंगल रेखीय कोण है, अब पता है, लेकिन ये एडजेसेंट भी हैं, संलग्न भी हैं। अब इनका मान कितना आने वाला है? इनका मान 180 आएगा। मतलब संलग्न कोणों की जोड़ियों के मान कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया कोण के प्रकार। अब आगे हम आपको कुछ और बताएं। वो देखिए, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, इसका नाम हम रख देते हैं ABCD। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं। कितने? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं ना नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4। अब नंबर 1 एंड 2 ये तो रेखीय युगल कोण होंगे, 2 एंड 3 ये भी रेखीय युगल कोण होंगे, 3 एंड 1 भी रेखीय युगल होगा, 3 एंड 4 रेखीय युगल होगा, 4 एंड 1 भी रेखीय युगल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर हमें कोई बता दे कि भाई इसका मान 60 है, इसका, तो आप रेखीय युगल से इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे? कैसा आएगा? आप बताए ना रेखीय युगल का, ये और ये ऐड करने पर 180 आएगा। जब वो 60 है तो ये कितना होगा? 120 होगा। अब 120 का रेखीय युगल ये है, इसका 60 निकालेंगे, 60 का रेखीय युगल ये है, इसका 120 निकालेंगे। इस प्रकार से यह चारों कोण निकाल सकते हैं। लेकिन हम कुछ यहाँ पर और बताने वाले हैं, वो उसको बोलते हैं, देखिए, शीर्षाभिमुख कोण। अब जरा शब्दों पर जाइएगा, यहां पर कुछ बातें मैं बताऊंगा खास आपको। शीर्ष अभिमुख, अभिमुख माने आमने सामने, शीर्ष माने सिरे। जो कोण एक सिरे में आमने सामने हो उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए ये कोण, देखिए जरा, ये इसका नाम क्या था? AOD, कोण AOD। इसके सामने कौन सा कोण है? ये नीचे वाला ना, सम्मुख कोण कौन सा है? BOC, कोण BOC। तो ये
कोण AOD का शीर्षाभिमुख कोण BOC है। वैसे AO यहां उल्टा बना देता हूं, AOC का BOD है, ठीक है, माने इसका ये है, इसका ये है। तो शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ियां आप पहचान गए। अब आपको एक बात जाननी है कि शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां होती हैं वह एक दूसरे के इक्वल होती है, समान होती है, सर्वांगसम होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, बराबर है। तो अगर मैंने बता दिया इसका मान 120 है तो आप इसका मान 120 बोल करके हट दीजिएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां थी, ठीक है। तो आपने यहां पर देख लिया शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां। अब इसके आगे हम आपको कुछ और बताएं। देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस समय आप कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हैं उस समय आपकी एज लगभग 16 प्लस होती है और वो चीजें आप कभी पढ़े नहीं रहते हैं, वहां पर करना मुश्किल होता है। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब भी आपको बेस में जाना पड़ता है, लेकिन सीखने के बाद में अब आपको वह नहीं करना पड़ेगा, टाइम आप बचेगा। ये देखिए, एक है कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ध्यान देना। अब ये क्या है, ध्यान देना। कोटि का मतलब, कोटि का आंकिक मान होता है 90 बराबर है। माने ऐसे दो कोण जिनको ऐड करने पर 90 आ जाए उसको हम कोटि पूरक कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इसका नाम है, ठीक है ना। अब ये बड़ा सिंपल है। देखिए मैंने कहा भाई ये एंगल 30 है, इसका कोटि पूरक कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, क्या बताया आपको? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 आता है वो कोटि पूरक होंगे। तो अब बताइए 30 में हम कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए, 60। मतलब 30 का कोटि पूरक 60 है और 60 का कोटि पूरक 30 है। 30 to 60, 60 to 30। 50 का कोटि पूरक 40 होगा, 40 का 50 होगा, 10 का 70 होगा, 10 का 80 होगा और 80 का 10 होगा। इस प्रकार से किसी भी कोटि पूरक को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है संपूरक कोण, संपूरक सप्लीमेंट्री कोण। संपूरक को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। इसका क्या होता है? ऐसे कोण जिनको ऐड करने पर, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 आता हो उसे हम सप्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल, जैसे ये था आपका, मैंने कहा भाई 100 है ना, 100 का सप्लीमेंट्री, 100 का संपूरक कोण कितना होगा? सिंपल है, कोई बता सकता है अभी तो। ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 आता हो, तो 100 आपके पास है, 100 में क्या जोड़ना है आपको? है 80 जोड़ना है, 80 जोड़ना ना, मतलब 100 का संपूरक 80 है, 80 का 100 है, 90 का 90 है, बराबर है, 70 का 110 है। इस प्रकार से ये सारे कोण आप निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। और भी कोणों के प्रकार में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अब उनका संबंध त्रिभुज से होगा या तो वृत्त से होगा। वृत्तों से, त्रिभुजों से, आयतों से नहीं, आयत से, त्रिभुज से, वृत्त से, समांतर चतुर्भुज से, समचतुर्भुज से। तो पहले हम वो चीज कंफर्म करेंगे, तब उसके कोण के बारे में बताएंगे, वो अगले वीडियो में होगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं बहुत जल्दी देता हूं और तुरंत देता हूं, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए और पढ़कर कंफर्म कीजिए। ज्योमेट्री पर विजय पाने का अभियान में मेरे साथ आइए और ज्योमेट्री पर विजय पाइए। थैंक यू वेरी मच।